मुझे ऐसा लगता है यार सीए बहुत बोरिंग होते हैं और जब मैंने देखा कि आप सीए भी हैं और इतना पॉपुलर भी हैं, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर, जो कि ऐसा नहीं था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, बट मैं सीए बन चुकी थी। उसके बाद आई वाज डूइंग माय जॉब। हाउ यू इंश्योर दैट दिस इज द बेस्ट कंटेंट? क्योंकि मैं देखता हूँ कंटेंट तो बहुत सारा होता है यूट्यूब पे, पर लोग आपका ही कंटेंट क्यों देखते हैं? जब मैं उनकी जगह पर थी तो मुझे क्या डाउट्स आते थे, मेरे क्या क्वेरीज दिमाग में रहती थी, मुझे क्या कन्फ्यूजन होती थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपने वीडियो बहुत अच्छे इंटेंट से बनाया, लेकिन उसका जो ओवरऑल समरी निकल के आती है वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ, कभी क्रिटिसिज्म मिली आपको इस तरह की? लोग ऐसे होते हैं, लाइक कुछ लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस होती हैं एंड दे जस्ट वांट टू थ्रो देयर फ्रस्ट्रेशन इन द कमेंट सेक्शन, तो वहाँ से वो चीज़ आ जाती है। जो लोग ऑलरेडी सीए हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ग्रोथ and future prospects? So you have to work on your communication skills, learn how to talk in a corporate environment as well as how you can talk to a person. जब आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही होती है, ऐसा कोई टाइम होता है? Yes sir, obviously. हेलो एवरीवन, आज के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक सीए इन्फ्लुएंसर से। आप देख रहे हैं क्या कॉम्बो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, यानी कि कंटेंट क्रिएटर भी हैं। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट इस शो में हैं अजफर खान मैम। मैम, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you sir, and it is my absolute pleasure to be here. मैम, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आप सीए भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि सीए का थॉट कहाँ से आया, सीए कब आपने सोचा और कैसे आप सीए बने? तो सर पहले तो मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगी। सो मैं स्कूल टाइम से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद था और मतलब मैं रात रात भर पढ़ाई करती रहती थी। तो ऐसा था कि मुझे पढ़ाई में ही कुछ आगे करना, मुझे बिकॉज़ मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, तो कोई मुझे गाइड करने वाला कभी था नहीं। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पढ़ाई में ही कुछ आगे करना है। अभी 12th में जब मैं थी तब हमारे स्कूल में करियर काउंसलर्स आए थे और मैंने उनसे रैंडमली पूछा कि मैम मुझे क्या करना चाहिए। पहले उन्होंने मुझसे मेरे मार्क्स पूछे कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। मैंने उनको अपनी हिस्ट्री बताया एंड देन शी सेड कि आप सीए कर सकते हो। तो वहाँ से मुझे एक वर्ड पता चला, सीए कुछ होता है, एंड उसके बारे में मुझे पता चला दैट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एंड द चैलेंजिंग कोर्स इन कॉमर्स और द फाइनेंस इंडस्ट्री। तो मुझे ये चीज़ पता चल चुकी थी दैट इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। और अगर मैं अपने नेचर की बात करूँ तो मेरा हमेशा से नेचर रहा है कि मुझे चैलेंजेस लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ से मुझे समझ आ चुका था कि हम सीए कर सकते हैं। तो अभी 12th के एग्ज़ाम देकर मैं बैठी थी और फिर रैंडमली मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि एज़ फॉर सीए करनी है। तो मैंने उसको सेकंड थॉट दिया ही नहीं, लाइक विद इन सेकंड आई सेड येस। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने प्लान किया था कि मुझे सीए करना है, बट सीए जस्ट हैपेंड विद मी एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इट हैपेंड बिकॉज इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं लाइफ में। तो मैंने सीए को चूज़ नहीं किया, बट सीए ने मुझे चूज़ किया, ये मैं डेफिनेटली कह सकती वेरी हूँ। इंटरेस्टिंग। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मेरी वाइफ सीए है ओह और नाइस। मुझे ऐसा लगता है यार सीए बहुत बोरिंग होते हैं। और जब मैंने देखा कि आप सीए भी हैं और इतना पॉपुलर भी हैं, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर, जो कि बहुत थोड़ी अलग सी चीज़ है। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि सीए से इन्फ्लुएंसर की जर्नी ये कैसे हुई, मतलब इन्फ्लुएंसर कैसे बने आप? हाँ, सर काफ़ी रेयर कॉम्बो होता है कि आप सीए भी हो साथ के साथ ही और क्रिएटिंग कंटेंट, बिकॉज़ सीए को जनरली बोरिंग कहा जाता है, बट आई डोंट फील कि सीएस बोरिंग होते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं बट हर सीए बोरिंग नहीं होता। एटलीस्ट जितने मैंने लोगों से मिली हूँ मोस्टली वो काफ़ी आई चिल जस्ट होते हैं। किडिंग, आई होप माय वाइफ इज हाँ, नॉट वाचिंग दिस। नो नो नॉट इशू, बट सर एक जनरल परसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में। तो ऐसा नहीं था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, बट मैं सीए बन चुकी थी। उसके बाद आई वाज डूइंग माय जॉब एचसीएल टेक्नोलॉजी, नोएडा में मैं जॉब कर रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लॉकडाउन लग चुका था, तो मैं 2 महीने काम करने के बाद आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम, वर्क फ्रॉम होम, कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम था। तो क्या होता था कि दिन वैसे ही नॉर्मल गुजर रहे थे, वीकेंड्स पर कुछ काम नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ। ऑल्दो मैं अपने घर में फाइनेंशियली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही थी बिकॉज पापा का बिजनेस बंद हो चुका था, तो मैं वहाँ से भी उनको हेल्प कर रही थी, बट
ऐसा आपको सेटिस्फाइड फील होता है ना कि सर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं लग रहा था। बट मुझे हमेशा से पता था दैट आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन। स्कूल टाइम में भी मैं हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती रहती थी, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में। तो मेरी क्रिएटिव साइड थी। साथ के साथ आई न्यू कि मैं कैमरा पर आई कैन हैव गुड प्रेजेंस। वो मुझे हमेशा से पता था, हर इंसान को अपना पता होता है। सो आई न्यू अबाउट मी कि मैं कैमरा पर अच्छा कर सकती हूँ, और यूट्यूब वीडियोज़ में उस टाइम पर काफ़ी देखती थी। हम्म। सो खाली टाइम में यूट्यूब वीडियोज़ देखते रहना वो मैं बहुत करती थी। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियोज़। बट सर यूट्यूब स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो एजुकेशनल कंटेंट में आना नहीं था। रादर आई वाज जस्ट शेयरिंग ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस, लाइक स्किन केयर शेयर कर हम्म। दिया, कोई रेसिपी शेयर कर दी, व्लॉग शेयर कर दिया। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। बट देन आई शेयर्ड माई सीए जर्नी वीडियो। तो उस जर्नी वीडियो के बाद ना मेरे पास ऐसे लोग आने लगे जो सीए कर रहे हैं, फिर सीए बनना चाहते हैं। दे हैव सो मेनी डाउट्स। बहुत क्योस होता है उनके दिमाग में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे हैव सो मेनी डाउट्स। तो वहाँ से फिर मैंने शुरुआत करी, लेट्स क्लियर देयर डाउट्स। तो वन बाय वन करके मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, एंड ऐसे ऐसे करके मैं एजुकेशनल कंटेंट वाली चीज़ में आ गई, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी वर्क करी। और मुझे लगा कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं, कन्फ्यूजन रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि मैंने अपने सीए के बाद देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग एजुकेशनल वीडियोज़, एंड मेरा मोटिवेशनल कंटेंट भी बच्चों को काफ़ी हम्म। पसंद आता है। हम्म। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब आप सीए का कंटेंट बनाते हैं या कोई भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, हाउ यू इंश्योर दैट दिस इज द बेस्ट कंटेंट? क्योंकि मैं देखता हूँ कंटेंट तो बहुत सारा होता है यूट्यूब पे, पर लोग आपका ही कंटेंट क्यों देखते हैं? आप ऐसे क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? सो सर मुझे अपनी ऑडियंस के बारे में पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। आई नो दैट द मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस इज़ द लाइक स्टूडेंट बेस है उसमें। मे बी 80 to 70% ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, एंड आई नो मेजॉरिटी ऑफ देम आर सी एस और CMA स्टूडेंट्स। सो मैं खुद को उन पर, उनके उस जगह पर रखकर देखती हूँ कि जब मैं उनकी जगह पर थी तो मुझे क्या डाउट्स आते थे, मेरे क्या क्वेरीज दिमाग में रहती थी, मुझे क्या कन्फ्यूजन होती थी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो अकॉर्डिंगली आई स्टार्ट गेटिंग क्वेश्चंस कि अच्छा ये मुझे डाउट आ सकता था उस टाइम पर, अगर मेरी कोई उस टाइम पर हेल्प कर देता तो मेरा वो डाउट क्लियर हो जाता। ऑल्दो मैं बहुत ही क्लोज आई रखती हूँ ऑन माई कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा अपनी कमेंट सेक्शन चेक करती रहती हूँ। सो आई नो कि हाँ अभी स्टूडेंट्स को क्या वीडियो की ज़रूरत है, क्या उनके दिमाग में भी चल रहा है, वट इज़ देयर माइंड सेट। सो मैं उस पर ध्यान रखती हूँ। साथ के साथ आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज एज वेल, तो वहाँ पर भी आस्क में क्वेश्चन एक सेगमेंट होता है। सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर फॉलोअर्स कि आप उनसे क्या वीडियो, लाइक व्हाट वीडियो दे वांट फ्रॉम मी। तो मैं वहाँ से उनके इनपुट्स लेती रहती हूँ। सो आई प्रिपेयर अ लिस्ट कि ये डाउट्स बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, ये उनके क्वेरीज हैं, सो आई कैन मेक वीडियोज ऑन दिस। सो यहाँ से मुझे आइडियाज़ आते हैं। तो आई एम ऑलवेज सब्सक्राइबर ओरिएंटेड कि जो भी उन्हें चाहिए होता है आई ट्राई टू फुलफिल द बेस्ट, एंड दैट्स हाउ आई क्रिएट वीडियोज़। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। जब आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं तो फिर आप कमेंट्स को पढ़ते हैं, एंड लॉट ऑफ टाइम इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। फॉर एग्जांपल हम लोग भी काफ़ी अड्डा में काफ़ी वीडियोस बनाते हैं। सो एंड वहाँ से ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि वहाँ से हमें पता लगता है कि लोग क्या क्या चाहते चाहते हैं। हैं। पर मैं जानना चाहूँगा कि इस जर्नी में जब आप वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, एंड लोगों को फीडबैक मिल रहा है, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको बहुत रिवॉर्डिंग लगता है, जो आपको बहुत जिसको आप बहुत चेरिश करते हैं? आई थिंक रिवॉर्डिंग तो डेफिनेटली ये है। अगर मैं एक सिंपल ट्रेडिशनल सीए होती तो मे बी जहाँ पर मैं आज हूँ वहाँ पर नहीं होती, इतने सारे लोग मुझे नहीं जानते। सो द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट विच आई फील इज़ द लव एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई गेट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। जब आप एक पब्लिक डोमेन में होते हो, लोग आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी जो भी ऑडियंस है ना, दे आर वेरी लॉयल। लाइक ऐसा नहीं है कि वो आज मेरे पास आ रहे हैं फिर कहीं और जा रहे हैं, एंड देन दे आर सेइंग समथिंग बैड अबाउट मी, बट दे आर वेरी, लाइक माई ऑडियंस इज़ वेरी लॉयल, एंड मेरे पास हमेशा लव एंड रिस्पेक्ट्स लेकर ही आते हैं। एंड ऐसा हुआ है कि जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन में मैं गई हूँ, उसके बाद आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एंड स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस में मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है। तो वहाँ पर जब मैं ऑफलाइन उन बच्चों से मिलती हूँ ना, सो आई गेट टू नो कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा ट्रस्ट मुझ पर करते हैं, और एंड नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स बट इवन द पेरेंट्स एज वेल, कि हमारे बच्चे आपकी वीडियोस देखते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं आपसे, एंड दे वांट टू बिकम लाइक यू। सो ऐसे से जब मुझे चीज़ें सुनने को मिलती है ना, सो आई फील वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग समथिंग राइट इन माई लाइफ। सो आई थिंक लव एंड द रिस्पेक्ट is the most rewarding part of this content creation Okay. thing. चलिए थोड़ा चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। Hmm. सीए से जो इन्फ्लुएंसर की जर्नी है, इसमें कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं।
तो क्या डेफिनेटली। चैलेंजेस रहे, कहाँ पे आपको सेटबैक्स आए? सो जब मैंने सीए के साथ अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी, आई वाज इन माय फुल टाइम जॉब। मैं एक फुल टाइम जॉब कर रही थी। तो माय मेन इशू वाज टू मैनेज द टाइम, बिकॉज दोनों ही डिमांडिंग है। स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम था, तो जो भी ट्रैवलिंग का टाइम मेरा सेव होता था ना, आई यूज टू यूज दैट टाइम इन राइटिंग ऑल द आइडियाज, टू डू द रिसर्च ऑफ द टॉपिक, एंड वीकेंड्स पर आई यूज टू शूट द वीडियो सो दैट मैं वीकेंड्स पर शूट कर लूँ, एंड देन वीकडेज में मैं उसको एडिट करूँ, देन पब्लिश करूँ एंड ऑल। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा इशू रहा था उस टाइम पर। और बिकॉज सीए की जो जॉब्स होती हैं ना, जनरली बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं। लाइक आई वुड से 80 to 90% जो जॉब्स होंगी ना सीए की, दे आर वेरी स्ट्रेसफुल। आप किसी भी प्रोफाइल में चले जाओ, दे वुड बी स्ट्रेसफुल। तो टू मैनेज द टाइम, लाइक डूइंग योर मेन जॉब थिंग एंड देन अलॉन्ग विद दैट यू आर डूइंग समथिंग एल्स फॉर योर इंटरेस्ट, सो उन दोनों चीज़ों को मैनेज करना वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड ऑल्सो इट्स वेरी अनसर्टन। लाइक कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ वीडियोज़ में आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं बट उस पर व्यूज़ नहीं आते, और कुछ वीडियोज़ आप ऐसे ही रैंडमली बैठकर बनाते हैं, उस पर इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। सो इट्स वेरी अनसर्टन टू नो कि कब क्या होने वाला है। यू डोंट नो द रिएक्शन कि बाद में क्या आने वाला है। सो ये चीज़ काफ़ी मुझे चैलेंजिंग लगती है। बट जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं, यू गेट टू नो कि हाँ, ये चीज़ वर्क करने वाली है आपके लिए। सो इसी में एक और क्वेश्चन है, कई बार हम वीडियो बनाते हैं और ऑफ कोर्स हम सोच के बनाते हैं कि ये हमारे यूज़र के लिए है और उसकी कोई नीड को फुलफिल कर रहा है या उसके कोई क्वेश्चंस हैं जो ये वीडियो आंसर कर रहा है, एंड लाइकवाइज वी कीप ऑन डूइंग इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो में हमने कुछ बोल दिया या कुछ ऐसी चीज़ चली गई जिसका कंटेक्स्ट एक डिफरेंट निकल के आ गया, या कई बार होता है कि आपने वीडियो बहुत अच्छे इंटेंट से बनाया लेकिन उसका जो ओवरऑल समरी निकल के आती है वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ, कभी क्रिटिसिज्म मिली आपको इस तरह की? डेफिनेटली आई थिंक व्हेन यू आर इन अ पब्लिक डोमेन ना, ऐसा लगता है लोगों को कि उनका हक है आपको क्रिटिसाइज करना। नॉट ऑल द पीपल बट एटलीस्ट 100 में से आई थिंक आपको 3 से 4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना बना ले। और मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो आई ओनली क्रिएट लाइक मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज, बट आई डोंट नो वाई लाइक एंड हाउ। इवन ये कम्युनिटी वाली चीज़ मैंने काफ़ी रिसेंट टाइम में ऑब्जर्व करी। लाइक पीपल फ्रॉम माई ओन कम्युनिटी क्रिटिसाइज मी एंड पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटी ऑल्सो। आई डोंट नो वाई दे क्रिटिसाइज मी, बट ऐसा सब नहीं है। आई थिंक 3 से 4% लोग ऐसे हैं। बट आई हैव मेड पीस विद इट कि लोग ऐसे होते हैं, लाइक कुछ लोगों की लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस होती हैं एंड दे जस्ट वांट टू थ्रो देयर फ्रस्ट्रेशन इन द कमेंट सेक्शन, तो वहाँ से वो चीज़ आ जाती है। सो मुझे शुरुआत में काफ़ी हर्ट फील होता था कि इसने ऐसा कमेंट क्यों कर दिया, बट देन मुझे समझ आ गया यार ये हर किसी के साथ होता है, बिकॉज मैं दूसरों के भी कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। सो दे वुड बी पीपल, नॉट ऑल द पीपल आर सेम, बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में या फिर आपके मैसेज सेक्शन में जाकर दिखाते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ समझ आ चुकी है एंड आई हैव मेड पीस विद इट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड दिस प्रोफेशनल जर्नी? कैसे बैलेंस करते हैं आप? सर अभी तो रिसेंटली आई गॉट मैरिड, बट उससे पहले, मैरिज से पहले तो इट वाज़ वेरी इजी बिकॉज इतना कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। तो मैंने एक सेट रूटीन बना लिया था कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करना है, देन आई हैव टू स्टार्ट माय वर्क, आई हैव टू लाइक डू जर्नलिंग मैं करती हूँ, बुक्स रीड करनी है मुझे, रिसर्च करनी है मुझे, एंड देन मेरा एक पूरा प्रॉपर सेट रूटीन था कि मुझे इस रूटीन में चलकर अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना है। और एक बार तो मुझे ऐसा हिट हुआ ना ये चीज़ कि मैं रात के लाइक सुबह के 4-5 बजे तक आई एम वर्किंग ऑन माई लैपटॉप, और मुझे उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं हुआ, बट देन आई रियलाइज़ कि अभी तो मैं अपनी 20s में हूँ, तो मे बी मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं इतना काम कर पा रही हूँ, बट ऐसा ना हो कि मैं आगे जाकर 30s में जब मैं पहुँचूँ तो मेरे अंदर पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी हो। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब 8 बजे के बाद लैपटॉप नहीं यूज़ करूँगी, चाहे कितना भी अर्जेंट वर्क हो। मे बी ओके, पूरा दिन मैंने काम नहीं किया, देन आई कैन वर्क आफ्टर 8 PM, बट इफ़ आई हैव वर्कड थ्रू आउट द डे देन आई वोंट वर्क आफ्टर 8 PM। सो ये चीज़ मैंने आई थिंक कुछ महीने से मैं फॉलो कर रही हूँ एंड इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। तो आई थिंक आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना पड़ता है व्हेन यू नो कि आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफिस फॉर अ जॉब, तो आपको तो पता है कि इतने टाइम में आपको ऑफिस में काम करना है, बट जब आप घर पर रहकर काम करते हैं देन यू हैव टू सेट अ प्रॉपर रूटीन, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाता है एंड यू डोंट नो कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। सो जस्ट क्रिएट अ रूटीन, मेक अ शेड्यूल एंड देन अकॉर्डिंगली वर्क ऑन दैट। राइट, सो दैट वाज माय क्वेश्चन बिकॉज नाउअडेज आई हियर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल कि बहुत स्ट्रेस हो गया, काम बहुत ज़्यादा है, मैनेज नहीं हो रहा, संभाला नहीं जा रहा।
एंड देन आई थॉट आई विल आस्क दिस क्वेश्चन. हम्म सो अगेन वंस अगेन विद इन दैट आपने कई सारी चीज़ें कही, बट वन थिंग विच यू फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और योर सीक्रेट इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस स्पेशली. सर मुझे ऐसा लगता है कोई भी ज़िंदगी में इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती जिसको आप सॉल्व ना कर सकें, कोई ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं जस्ट इन अ हेड कि हम उसको इतना बड़ा बना लेते हैं उस चीज़ को. सो स्ट्रेस मैनेज करने के लिए डेफिनेटली एक टाइम पर मैं काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही थी और मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी वाई आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. देन फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल वर्क, बट मैं एक ट्रैक रखूँगी कि मैं कितना काम कर रही हूँ. पहले क्या होता था, मैं काम करने बैठी हूँ, मैं घंटों घंटों काम कर रही हूँ, बट देयर वाज नो सेट आवर्स कि हाँ मैंने इतना घंटे काम करा है, बिकॉज बीच बीच में फ़ोन यूज़ करते हो आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो. सो आई स्टार्टेड यूजिंग सम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, लाइक टाइमर टेक्निक मैंने यूज़ करना स्टार्ट करी. 20 मिनट्स का टाइमर लगाया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो आई नो कि हाँ मैंने 20 मिनट काम करा है प्रॉपरली. सो दैट्स हाउ आई कीप अ ट्रैक कि मैं इतना काम कर लिया मैंने, एंड नाउ आई कैन गिव टाइम टू अदर पर्सनल स्टफ एज वेल. तो वहाँ से एक चीज़ सुलझी मेरी. उसके साथ साथ आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. पहले मैं मेडिटेशन नहीं करती थी और फिर आई स्टार्टेड डूइंग दैट. उसने मेरी बहुत हेल्प करी. आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज और योगा. कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी योगा कर लिया. तो उससे भी आपको व्हेन योर बॉडी इज़ हेल्दी योर माइंड इज़ हेल्दी. सो आप बॉडी पर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो चीज़ें, जो नॉट्स क्रिएट हो गए, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई मेंटल हेल्थ, बिकॉज एक टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स ऑन माई चैनल एज वेल कि हाँ भाई मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ. ऑल्दो सामने लोगों को समझ नहीं आता, दे फील कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ तो सेट हो चुकी है, बट आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप ही जानते हो. एंड यू ओनली हैव टू, लाइक यू आर द ओनली हीरो ऑफ योर लाइफ. सो आपको खुद से ही उससे बाहर निकलना पड़ता है. टोटली एग्री, कंप्लीटली एग्री. हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉमर्स साइड से अपनी स्कूलिंग कर रहे होते हैं और उनके मन में भी ये सीए बनने का ख्याल होता है कि सीए बनेंगे या कॉमर्स में कैसे हम आगे बढ़ें. तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो जो बच्चे अभी कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और आगे सीए बनना चाहते हैं, तो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम, हाउ दे शुड गो अबाउट इट, व्हाट विल बी योर एडवाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि डोंट जस्ट गो बाय समवन एल्सेस एडवाइस, कि किसी ने आपको बोल दिया कि आप सीए करो तो आप सीए कर लो. ऐसा नहीं. सी कि आप क्या करना चाहते हो, क्या आप आगे बनना चाहते हो, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, एंड देन सी कि सी इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रॉज बट देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ कॉन्स एज वेल. हर कोई सी की सैलरी देखकर इसमें आ जाता है, बट फिर इसमें आकर उसको समझ नहीं आता आप क्या करें, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्स एज वेल ड्यूरिंग व्हेन यू विल परसुइंग सी एंड इवन आफ्टर बिकमिंग सी एज वेल. सो सी के बारे में एक थरो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि सी में क्या क्या होता है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, किस किस चीज़ को आपको करना पड़ता है. यू कैन वॉच मल्टीपल वीडियोज़, लाइक इवन आप ICI.org की साइट पर जाकर पूरा CA का मॉड्यूल चेक कर सकते हैं, CA का सिलेबस चेक कर सकते हैं, सी के आपको इंटरेस्ट आ रहा है क्या नहीं. इवन यू कैन डाउनलोड द बुक्स फ्रॉम देयर. आप एटलीस्ट आप देख सकते हो, वॉक थ्रू ले सकते हो कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हो. अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंस, इफ़ यू लव टू प्ले इन डिजिट्स, देन डेफिनेटली सी इज़ फॉर यू. बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट कुछ और है, मे बी पीयर प्रेशर में आकर या फिर किसी और ने आपको बोल दिया कि आप सी ए कर लो, उसमें आकर कभी मत करना. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग इन दिस प्रोफेशन कि वो इसमें आ जाते हैं बट उनको समझ नहीं आता अब निकलें कैसे. बिकॉज सर एंट्रेंस ईजी है, बट फाइनल तक पहुँचते पहुँचते इंसान को अपनी असली पोटेंशियल पता चलती है कि वो इसके लायक है या नहीं है. तो इसलिए पहले से ही सारी कैलकुलेशंस देखकर चलें. बट अगैन वी आर ह्यूमन, ऐसा नहीं हो सकता कि हम 100% बेस्ट सोल्यूशन लेकर आएँ अपने लिए. बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ इट इंटरेस्ट यू, देन डेफिनेटली गो फॉर CA. श्योर. एंड इसी में अब एक अगला क्वेश्चन है कि जो लोग ऑलरेडी सीए हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर करियर ग्रोथ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स? आई थिंक एक मिसकंसेप्शन भी है सी को लेकर कि जब आप सी बन जाते हो उसके बाद तो बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पैसे आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे. बट इट्स नॉट लाइक दैट. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क इवन आफ्टर बिकमिंग ए सी. चाहे आप जॉब करें, चाहे आप प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क सी बनने तक भी है और हार्ड वर्क सी बनने के बाद भी है. सो यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड. बट अभी क्या हो गया ना कि बहुत ही फास्ट पेस पर हमारी जो है लाइफ चल रही है, ये पूरी दुनिया चल रही है. तो वी हैव टू कीप इन सिंक विद द टेक्नोलॉजी एज वेल. अपस्किलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम बुकिश नॉलेज लेकर तो CA में आ जाते हैं, बट उसको लेने के बाद लाइक बिकॉज यू हैव टू ग्रो ऑल्सो.
सो ग्रो कैसे करेंगे? यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ टाइम टू टाइम। सीए में कम्युनिकेशन स्किल्स पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, learn how to talk in a corporate environment as well as how you can talk to a person, like just learn about it। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको पैसे देकर लेनी है। there are a lot of free resources available, so you can upskill yourself, you can try for public speaking skills as well, communication skills are also very important। so these are the things I think CA बनने के बाद भी इन सब पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, because I've seen a lot of CAs who don't know how to talk। I go to conferences and I see people जो कि अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, कमिटी मेंबर्स हैं, but even they don't know how to talk to students, how to convey your message to the public efficiently। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं काफ़ी। So if you work on it, I think it would be a deadly combo। राइट। अब मैम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि अभी आपने सीए से आपने अपना कंटेंट क्रिएशन साइट चूज़ किया। आप बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें सीए से रिलेटेड कंटेंट भी है, कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट भी है, बट इन जनरल करियर एडवाइस भी है जो आप देते हैं। तो आप अपने लिए क्या फ्यूचर रोड मैप सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आपने बता दिया कि सीएस को ऐसे ये सब चीज़ सीखना चाहिए, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को ये सब सीखना चाहिए। आप अपना फ्यूचर आगे कैसे देखते हैं? कैसे आप ग्रो करेंगे यहाँ से? सो मैंने स्टार्टिंग तो सी से करी थी, बट इवेंचुअली आई रियलाइज दैट सी ए पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस, लाइक काफ़ी स्मॉल पॉपुलेशन है जो सी ए परस्यू करती है। पीपल डोंट हैव एनी क्लू कि और भी क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इन कॉमर्स, बिकॉज हमें हमारे टाइम पे तो सिर्फ सी ही पता था, सी एस हो गया, इवन सी ए में भी बहुत कम लोगों को पता होता है। सो आई केम टू नो कि लोगों को पता ही नहीं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस है इन कॉमर्स स्ट्रीम। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू टेल देम कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, इसमें ये चीज़ होने वाली है, इसकी ड्यूरेशन इतनी होने वाली है, इसकी कॉस्ट इतनी आने वाली है, एंड वट सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। सो आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दोज करियर ऑप्शंस एज वेल, और वहाँ से भी काफ़ी बच्चों का मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि हाँ मैम आपने ये बताया तो इससे हमारी बहुत हेल्प हुई, हम परसिंग दिस एंड इट्स हेल्पिंग मी अलॉट। सो स्टार्ट मैंने सी से किया था, बट माई बिगर गोल इज़ दैट आई वॉन्ट टू I want my channel to be that one-stop solution for all your career-related queries and guidance, especially for commerce or finance students. Like उनको पता होना चाहिए कि सिर्फ CA ही नहीं है, there are a lot of career options as well for that you can go for। बट कैसे करेंगे? आई एम जस्ट क्यूरियस। अभी आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? डू यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग अदर देन दैट? आप कुछ और कुछ मतलब अदर देन जस्ट क्रिएटिंग creating कंटेंट, videos। आर यू थिंकिंग समथिंग एल्स आल्सो? सर अभी फ़िलहाल तो मेरा वीडियोज़ क्रिएट करने का, बट उसके साथ साथ आई वाज़ ऑल्सो डूइंग मेंटोरशिप सेशंस एज वेल, लाइक 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप हो गया या फिर ग्रुप मेंटोरशिप हो गया। सो आई वाज़ टेकिंग दैट एज वेल ऑल्सो। जब आप वीडियोज़ क्रिएट करते हो ना, यू नो योर सेट ऑडियंस कि हाँ आपकी ये सेट ऑडियंस है, आप उनको कुछ और सर्व करते हो ना तो वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट, एंड मैंने एक मिक्स रखा हुआ है कि आई विल ऑल्सो क्रिएट सी कॉन्टेंट एंड आई ऑल्सो क्रिएट अदर कॉन्टेंट विच कैन हेल्प दैम एज वेल। सो दे वुड बी अ गुड मिक्स। ऐसा नहीं कि सारा ही अलग कंटेंट जा रहा है जो स्टूडेंट्स ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। सो दे वुड बी अ गुड मिक्स। ऑल्सो आई कैन कम इन टू लाइक पर्सनल मेंटोरशिप एज वेल, सो टू हेल्प द ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन पर्सनल लेवल। ठीक है मैम। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। सो आई वांट टू नो, आप सीए भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, बट इन दोनों चीज़ों की अदर साइड क्या है? मतलब सीए लोग एक बहुत अच्छा देखते हैं, जैसे आपने बताया कि सैलरी देख ली, ये सब देख लिया, बट देर इज अदर साइड ऑल्सो विच वी कैन से डार्क साइड ऑल्सो। सिमिलर इन्फ्लुएंसर सबको बहुत अच्छा लगता है, हर कोई बनना चाहता है इन्फ्लुएंसर, बट देयर मे बी अदर साइड ऑल्सो। सो यू आर बोथ, सो व्हाट्स योर व्यू? सर सी की अदर साइड तो यही है कि लोगों को सिर्फ पैसा देख के इसमें आ जाता है, बट दे डोंट नो हाउ स्ट्रेसफुल इट कुड बी। ऑल्दो यू गेट टू लर्न एवरीथिंग इन दोज 5 years, आपको समझ आ जाता है कि हाँ भाई स्ट्रेसफुल रहने वाला है, और आप उससे जूझना आपको पता चल जाता है कि हाउ यू कैन मैनेज इट, हाउ यू विल मैनेज इट। ये 5 साल में ना आपको समझ आ जाती है। आई थिंक मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जो आई थिंक दूसरे स्ट्रीम के जो दूसरे प्रोफेशन के लोग में भी वो चीज़ 10 साल में सीखे, जो हम सिर्फ 4 से 5 साल में सीख जाते हैं कि कैसे हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। सो आई थिंक स्ट्रेस इज़ वन थिंग, बट अगैन यू शुड नो हाउ टू मैनेज इट। आपको बेहतर पता होता है आपको रूटीन क्या है, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, कौन सी चीज़ें करके आपको अच्छा फ़ील होता है। सो यू नो अबाउट योरसेल्फ।
ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन, लोगों को लगता है बस 15 मिनट की वीडियो डाल दी, क्या बस बना के रिकॉर्ड करके डाल दो, बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। स्पेशली जब आप आइडियाज़ सोचते हो, देन यू डू योर रिसर्च और यू वांट योर रिसर्च टू बी ऑथेंटिक। लाइक आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता सकते जो गलत हो। लाइक ऐसा मेरे साथ 1-2 बार हुआ है कि मैंने किसी कोर्स का ड्यूरेशन गलत बता दिया था, जो कि पहले था बट अभी रिवाइज़ होके वो चेंज हो चुका है, तो रिवीजन तो होती रहती है। सो बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा जो कंटेंट हो वो 100% सही हो, तो वो रिसर्च में थोड़ा टाइम जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्ट प्रोडक्शन की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यू हैव टू क्रिएट द थंबनेल, देन एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम सर। तो अगर आप मेरी एक 15 मिनट की वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे मेरा 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, जब मैं अकेले काम करती थी। अभी तो आई हैव अ टीम, सो मैंने उनको डेलीगेट कर रखा है। सो डेलीगेशन में भी आपको सोचना पड़ता है कि इसको कैसा काम देना, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला आपके विजन को समझेगा या नहीं। आई नो कि मुझे ऐसी वीडियो चाहिए, आई नो कि मुझे यहाँ पर ये चाहिए, बट क्या सामने वाला भी वही चीज़ कर पा रहा है? सो वो मेक श्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर दिया एंड यू जस्ट पोस्ट इट एंड देन यू गेट वायरल एंड फेमस। नो, बहुत काम होता है इसके पीछे भी। एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर फोन्स, बिकॉज अपलोड करने के बाद भी यू कीप ऑन चेकिंग द कमेंट्स कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। सो इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, विच आई रियलाइज लेटर। सो आई थिंक ये इसकी डार्क साइड है, बट डेफिनेटली इट्स रिवॉर्डिंग। एक बार अगर आपका कंटेंट हिट हो गया ना, तो जो प्यार मिलता है ना, इट्स लाइक क्रेजी। सो इसके दोनों ही साइड है। आई थिंक हर चीज़ की दोनों साइड होती है। तो बेसिकली आपने सीए किया, आप कंटेंट क्रिएशन में गए, आपने वीडियो एडिटिंग भी सीखी, 8-8 घंटे आपने वीडियो एडिटिंग भी की है। लोगों को बहुत आसान लगता है कि हम्म ये मैम तो क्या है, 15 मिनट का वीडियो बना के और पॉपुलर हो गई हैं। यू आर वेरी राइट। अच्छा ठीक है मैम, ये बताइए कि जब आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही होती हैं, ऐसा कोई टाइम होता है? यस सर, ओके। ऑब्वियसली। तब क्या कर रही होती हैं? हाउ यू एन्जॉय योर फ्री टाइम और व्हाट यू डू टू एन्जॉय फ्री टाइम? So I think I'm just a normal, simple girl who love to dress up. So like मुझे अब like I love to design my clothes. I love to stitch my clothes. Even जो अभी मैंने कपड़े पहने हैं, मैंने खुद ही stitch किए हैं. So वाह! me and my sister both are into this, like designing and stitching clothes, getting dress up, and even I love to try new recipes as well. So मुझे नई नई चीज़ें, आप इंस्टा recipes देखते हो, so I love to try all those things. Although मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती हूँ, but whenever I do, I make sure कि बहुत टेस्टी होना चाहिए। तो आई थिंक दीज आर द 2 to 3 थिंग्स विच आई लव टू डू। ऑल्सो आई लव टू रीड बुक्स समटाइम्स। मैं बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग में नहीं हूँ, बट आई मेक श्योर कि हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ लूँ। और जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, इट्स लाइक कि टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बिकॉज आई आई थिंक ऑल दोज बुक रीडर्स विल गेट टू रिलेट विद मी कि जब आप बुक्स रीड करना शुरू करते हैं तो आप अलग ही टाइम, अलग ही उसमें चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई लव टू डू इन तो माय इन फ्री शॉर्ट टाइम। मल्टी टैलेंटेड। या ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इस पर आपको एक चांस मिले कि किसी एक हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपको डिनर पे जाना हो, हु विल बी दैट? हिस्टोरिकल, समबडी हु इज नॉट देयर प्रेजेंटली। सो आई फील माई सेल्फ एज अ वेरी फिल्मी पर्सन। हम्म। अभी तो खैर मैं फिल्में नहीं देखती हूँ, बट पहले जब मैं देखती थी, आई यूज टू लाइक विजुलाइज माई सेल्फ इन द फिल्म इट सेल्फ। बट लाइक अगर मुझे किसी एक इंसान से मिलना हो, देन आई वुड लव टू मीट मिस्टर शाहरुख खान। आई थिंक आई सीन मल्टीपल वीडियोज ऑफ हिम। लाइक उनकी स्पीचेस मैंने सुनी है, मोटिवेशनल जो स्पीच वो देते हैं, एंड आई हैव सीन हिज लाइफ जर्नी एज वेल, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, नाउ वेयर ही इज़। हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना सक्सेसफुल हो गया है, बहुत लकी रहा होगा, बट अगर आप उनकी लाइफ की जर्नी को देखेंगे तो उन्होंने कितना कुछ सहा है। लाइक इन द यंगर एज, ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड देन हाउ hard work he did in his life, and even after becoming so much successful, he's still so much into his work. So मुझे वहाँ से काफ़ी मुझे अच्छा फील होता है, एंड द वे ही रिस्पेक्ट्स वुमेन, आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो औरतों की इज्जत करते हैं। इज़ अ प्रॉपर जेंटलमैन, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मीट हिम इन पर्सन इफ आई वुड गेट एनी चांस। ग्रेट। नो, वी रियली लाइक्ड द होल कन्वर्जेशन। आई थिंक बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मुझे तो पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू। मैं तो कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन आ गई है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। बट थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर फॉर एंड इनवाइटिंग मी। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सेम थैंक सर, यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लेट मी टेल यू कि मेरा ऐसे इन स्टूडियो वाला जो पॉडकास्ट है, इट इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग विद मी।
और जब कॉल भी आया ना कि वी वांट टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू, तो मुझे एक टाइम पर लगा कि क्या ज़रूरत है, घर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, तो क्या बाहर जाने की ज़रूरत है। बट देन आई थॉट लेट्स गेट दिस होल वाइब कि कैसे इन पर्सन पॉडकास्ट एंड ऑल होते हैं। एंड आई सॉ वन पॉडकास्ट ऑफ यू विद अदर पर्सनैलिटी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड आई वाज लाइक लेट्स गो फॉर इट एंड आई सेड येस। सो आज मैं यहाँ पर, एंड मुझे पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा एंड योर ऑफिस इज़ अमेजिंग, let me Thank you. tell you. Thank you so So much. thank you so much, sir, for inviting me. I hope you enjoyed the Yeah, session yeah, also. for sure, sir. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you so Thank you.